दोस्तों, अगर मैं आपको ये कहूं कि भारत ने S-400 तो खरीद लिया, उसकी डिलीवरी भी शुरू हो गई, लेकिन भारत के पास S-300 भी है, तो आपको कैसा लगेगा? अगर मैं आपको ये कहूं कि चाइना इस तरह की हिंट दे रहा है कि भारत आने वाले समय में S-500 की डील भी रशिया के साथ करेगा, तो आप क्या कहेंगे? अगर मैं आपको ये कहूं कि इंडो पैसिफिक की एक महाशक्ति के रूप में चाइना ने भारत को रिकॉग्नाइज कर दिया है, तो आप क्या कहेंगे? क्या रिएक्शन होगा आपका अगर मैं आपको ये कहूं कि भारत के ऊपर अमेरिका के जो काटसा के प्रतिबंध लग सकते हैं S-400 की डील को लेकर, उससे चाइना लगातार भारत को बचाने की कोशिश कर रहा है? जी हाँ। अभी तक आपको सारी चीजें हवा हवाई लग रही होंगी, यार भारत के साथ इतना अच्छा व्यवहार चाइना क्यों करेगा, भारत कितनी तारीफें क्यों करेगा, क्यों अमेरिका के काटसा से भारत को बचाना चाहता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये सारी चीजें एकदम सही है। मैं भी आपको बताने वाला हूं प्रूफ के साथ। आप इस वीडियो के साथ एकदम आखिरी तक बने रहिए। दोस्तों, भारत को S-400 की डिलीवरी हो गई। इसको लेकर अमेरिका के एक मीडिया हाउस ने, जिसका नाम है द हिल, उसने एक आर्टिकल पब्लिश किया और भारत को क्रिटिसाइज किया। अभी इसको जवाब देने के लिए चाइना के ग्लोबल टाइम्स ने एक आर्टिकल लिखा। अभी ग्लोबल टाइम्स जो आर्टिकल लिख दे, आप ये समझ जाइएगा कि वो चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी चाहती है। वो जो चाहती है ना, वहां की गवर्नमेंट जो चाहती है, एग्जैक्टली ग्लोबल टाइम वही करता है। तो ऐसी परिस्थिति में इन्होंने एक आर्टिकल लिखा है और ये कहा है कि भाई, जो आप भारत को क्रिटिसाइज कर रहे हैं S-400 की डील को लेकर, ये सारी फालतू की बातें हैं। आप कोई भी प्रतिबंध भारत के ऊपर नहीं लगाएंगे, आपने लगाना चाहिए भी नहीं, क्योंकि अगर आपने भारत के ऊपर प्रतिबंध लगा दिए तो भारत के साथ साथ आपको भी बहुत नुकसान है। यहां पर चाइना ने कहा कि भारत इंडो पैसिफिक की एक प्रमुख महाशक्ति है। आप सोचिए, प्रमुख महाशक्ति, यानी चाइना खुद भारत को रिकॉग्नाइज कर रहा है एक महाशक्ति के रूप में। वो भारत जो कि आपका ट्रेडिशनल सहयोगी नहीं रहा है। 2001 से आपने भारत को लुभाना शुरू किया ताकि भारत की जो बहुत ज्यादा आवश्यकता है हथियारों को लेकर, उनकी पूर्ति आप करके मुनाफा बीच में कमा ले। इसके लिए 2001 से आपने डोरे डालना शुरू किए भारत के ऊपर। तो ऐसी परिस्थिति में यह नहीं कहा जा सकता कि भारत आपका ट्रेडिशनल सहयोगी है, लेकिन फिर भी इतनी बड़ी ताकत आपको वो दे रहा है, तो आप कहीं ना कहीं सैंक्शंस लगाकर इतनी बड़ी ताकत को अपने हाथ से खो देंगे। यही बात मैं भी आपको कई बार कह चुका हूं कि अगर भारत के ऊपर काटसा लगाता है अमेरिका, तो भारत कहीं ना कहीं अमेरिका का साथ छोड़ देगा। और यहां पर अमेरिका को भी भारत की जितना ही नुकसान है। यहां पर चाइना आगे ये लिखता है कि भारत हो या फिर अमेरिका हो, दोनों ही एक दूसरे का इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी इनके मेल मिलाप नहीं है आपस में, बस एक दूसरे को इस्तेमाल कर रहे हैं पॉलिटिकली और मिलिट्री लेवल पर। यहां पर आगे ग्लोबल टाइम्स ये लिखता है कि भारत और रशिया के रिलेशनशिप बहुत पुराने हैं। एक जमाना हो गया, यानी जब रशिया सोवियत यूनियन था, उस समय से भारत और रशिया के बीच में बहुत अच्छे संबंध है। ये लोग ट्रेडिशनल सहयोगी हैं। ऐसी परिस्थिति में भारत की सेनाओं द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले 86% से ज्यादा हथियार रशियन हथियार हैं। तो अगर आप ये कहेंगे कि भारत इस डील को खत्म कर दे, S-400 रशिया से न खरीदे, तो ऐसी परिस्थिति में भारत को बहुत नुकसान हो सकता है। चाइना के आगे भारत की सेना कमजोर पड़ सकती है। तो यहां पर अमेरिका का भी नुकसान है। भाई, अमेरिका भी ये चाहता है ना कि भारत ज्यादा ताकतवर हो, ताकि चाइना को पूरी तरह से डोमिनेट कर पाए, जिसमें अमेरिका का हित है। तो ऐसी परिस्थिति में आप क्यों काटसा लगाकर या इस डील को कैंसिल करवाकर भारत को कमजोर करना चाहते हैं? इसके अलावा क्या कहा कि अगर आप काटसा लगा देंगे तो भारत वापस रशिया के पाले में चले जाएगा। भाई, ये बात मैं भी आपको पहले बता चुका हूं, और अमेरिका ये नहीं चाहता है, क्योंकि अगेन मैं आपको बता दूं कि भारत बहुत बड़ा मार्केट है, बाकी सारी चीजों के लिए भी और हथियारों के क्षेत्र में भी। ग्लोबल टाइम्स ने यही कहा है कि भारत को हथियारों की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है, और चूंकि भारत अभी पूरी तरह से आत्मनिर्भर नहीं हुआ है, ऐसी परिस्थिति में भारत बहुत सारे हथियार बहुत बड़ी संख्या में विदेशों से खरीदता है। तो यहां पर अमेरिका का वो हित खत्म हो जाएगा और रशिया के भारत नजदीक चले जाएगा, जिसमें अमेरिका का सीधा सीधा नुकसान है। इसके बाद ग्लोबल टाइम्स ने एक और चीज लिखी, जो मैं आपको पहले बता चुका हूं। देखिए, मैंने आपको कहा था कि 80% से ज्यादा चांसेस है कि भारत के ऊपर काटसा लगेगा। बिल्कुल लगेगा, क्योंकि अगर अमेरिका काटसा नहीं लगाएगा तो अमेरिका की यहां पर बदनामी होती है। उसके काटसा से फिर दूसरे देश भी वेवर मांगने की कोशिश करेंगे। इस तरह का कुछ माहौल क्रिएट हो जाएगा, अमेरिका में दम नहीं है, भारत के आगे झुक गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसका सबसे अच्छा ऑप्शन क्या रहेगा कि अमेरिका काटसा लगाए तो सही भारत पर, लेकिन कोशिश ये करे कि भारत को सैन्य तौर पर या फिर आर्थिक तौर पर बिल्कुल भी नुकसान ना हो, ताकि भारत किसी भी तरह से नाराज ना हो अमेरिका से और रशिया के पाले में ना जाए। इसके लिए हल्के फुल्के से प्रतिबंध भारत के ऊपर मर दिए जाएंगे। केवल 20% ही चांसेस यहाँ पर है, मैं आपको बता दूं, कि भारत के ऊपर काटसा नहीं लगेंगे। इसके एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आपको एक और चीज बताई थी। टर्की के ऊपर जब काटसा मरा था डोनाल्ड ट्रंप ने, उस समय उन्होंने बहुत हल्के फुल्के प्रतिबंध लगाए। मैं आपको बता दूं कि डोनाल्ड ट्रंप और टर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान के बीच में अच्छी दोस्ती थी। यहां तक कि अमेरिका ने जो सीरिया से अपनी सेना को वापस लिया, वो भी एर्दोगान के कहने पर ही लिया है। तो ऐसी परिस्थिति में डोनाल्ड ट्रंप को जब एहसास हो गया कि अब मैं ज्यादा समय तक प्रेसिडेंट नहीं बना रहूंगा और जो बाइडन आ जाएंगे जो कि एंटी टर्की है और एंटी एर्दोगान है,
तो ऐसी परिस्थिति में अगर उन्होंने प्रतिबंध लगाए काटसा वाले तो बहुत भारी भरकम होंगे। इससे टर्की को बहुत नुकसान होगा, या हो सकता है कि एर्दोगान ने ही इस तरह की चीजें डोनाल्ड ट्रंप को बताई हो, इसलिए डोनाल्ड ट्रंप ने आनन फानन में टर्की के ऊपर प्रतिबंध लगा दिए, और वो प्रतिबंध बहुत माइनर थे जिससे टर्की को कोई नुकसान नहीं हो रहा है। एग्जैक्टली यही कहा है चाइना ने कि भारत के ऊपर अगर प्रतिबंध लगाए भी जाएंगे तो वो बहुत हल्के होंगे, जिसका असर भारत के ऊपर नहीं होगा। अब यहाँ पर S-300 की बात कर लेते हैं, S-500 की बात कर लेते हैं। चाइना ने यह कहा कि भारत आज तो S-400 खरीद रहा है, लेकिन इससे पहले भारत ने सीक्रेटली S-300 भी रशिया से खरीदा है, और S-300 की डील कंप्लीट हो जाने के बाद भारत ने क्रमशः S-400 खरीदा है। यानी यहाँ पर चाइना ये तो कह रहा है कि S-300 भारत ने खरीदा है, ये भी कह रहा है कि आने वाले समय में अगर इसी क्रम को लागू रखा तो S-500 भी भारत खरीदेगा जब S-400 की डील पूरी कंप्लीट हो जाएगी। आने वाले साल से 1.5 साल में लगभग S-400 की पूरी डिलीवरी भारत को मिल सकती है। उसके बाद S-500 की डील हम लोग कर सकते हैं, इस तरह का इंडिकेशन चाइना दे रहा है। लेकिन यहाँ पर अगर बात की जाए S-300 की, तो ये एक डिबेट का कारण हो सकता है। अभी इसके ऊपर किसी भी तरह का कोई क्लेरिफिकेशन ना तो भारत की तरफ से आया, ना ही रशिया की तरफ से। लेकिन चाइना हमेशा इस बात को मानता है और इस बात को बताता भी है पब्लिकली कि भारत S-300 खरीद चुका है और उसका इस्तेमाल भी चाइना के खिलाफ कर रहा है। लद्दाख में से डिप्लॉय भी कर दिया गया है। तो यहां पर आप समझ चुके होंगे कि चाइना ने कितनी अच्छी अच्छी बातें भारत के बारे में कही। अच्छा, यहां पर आप ये भी सोच रहे होंगे कि इसका कारण क्या है। भाई, चाइना बेवकूफ तो नहीं है कि अपने दुश्मन को बचाने की कोशिश करेगा। तो इसका कारण है रशिया। देखिए, रशिया की इस समय आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, उसे बैसाखियों की जरूरत है, और वो बैसाखी केवल 2 ही देश दुनिया में हैं जो उसे दे सकते हैं, एक तो भारत और एक चाइना। चाइना भी बहुत मजबूत है, भारत भी बहुत मजबूत है, दोनों की रिक्वायरमेंट्स ज्यादा हैं। तो ऐसी परिस्थिति में रशिया भारत और चाइना दोनों में से किसी एक देश का इस्तेमाल कर सकता है। अब आप यहाँ पर यह जानते होंगे कि चाइना इकोनॉमिकली तो सुपर पावर बन चुका है, लेकिन मिलिट्री तौर पर वो सुपर पावर नहीं है, ना ही बन सकता है। उसकी टेक्नोलॉजी बिल्कुल भी भरोसेमंद नहीं है, और ऐसी परिस्थिति में अगर उसे मिलिट्री लेवल पर भी सुपर पावर बनना है तो दुनिया में केवल और केवल रशिया ही एकमात्र ऐसा देश है जो कि चाइना की मदद कर सकता है। अब मान लीजिए कि काटसा भारत के ऊपर लग जाते हैं, भारत अमेरिका के रिलेशनशिप खराब हो जाते हैं, तो ऑब्वियसली भारत रशिया के पाले में चले जाएगा। यहां पर रशिया के पास चाइना का ऑप्शन होगा भारत के रूप में, और ज्यादा अच्छा ऑप्शन होगा क्योंकि भारत चाइना से ज्यादा भरोसेमंद है और ज्यादा हथियार इस समय खरीद रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में रशिया चाइना के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देगा, चाइना की हर बात नहीं मानेगा, जबकि चाइना चाहता है कि रशिया से हर बात मनवा ली जाए। तो ऐसी परिस्थिति में आज चाइना चाहता है कि भारत और अमेरिका, जो कि दोनों उसके हर हाल में दुश्मन हैं और रहेंगे, वो लोग एक अलग ग्रुप में आ जाए, ताकि चाइना पूरी तरह से क्लोज चले जाए रशिया के। इसमें थोड़ा सा नुकसान जरूर हो सकता है चाइना का कि भारत ताकतवर हो सकता है, लेकिन चाइना को अल्टीमेट अपना गोल पूरा करना है सुपर पावर वाला, और वो रशिया के एकदम करीब जाकर रशिया से अपनी मनमानियां पूरी करवा कर सुपर पावर बनना चाहता है। भाई, रशिया के पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं होगा चाइना का। रशिया को पैसों की जरूरत है, वहां पर स्थिति आप समझ ही सकते हैं, इनकी इकोनॉमी बहुत गिर चुकी है। तो रशिया ऐसी परिस्थिति में पैसों के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए, जमाने भर के कामों के लिए चाइना के ऊपर पूरी तरह से निर्भर हो जाएगा। तो यही चाइना का मकसद है, जितना मैं समझ पाया हूं। मैंने इस आर्टिकल को बहुत पढ़ा, इसे बहुत समझने की कोशिश की, और अंततः मैंने यही निष्कर्ष निकाला है कि चाइना नहीं चाहता कि भारत वापस रशिया के पाले में जाए, इसलिए वो अमेरिका को इस तरह से मनाने की कोशिश कर रहा है कि देखिए जी, भारत बहुत ताकतवर है, आपको बहुत मदद करेगा वो, इसलिए आप उसके ऊपर काटसा लगाकर उसे अपने हाथों से ना जाने दें। यहां पर उसने आइडिया भी दे दिया अमेरिका को कि अगर प्रतिबंध लगाना है तो हल्के फुल्के लगाओ, जो अमित खेड़े अपनी वीडियोस में बोलता है।